भाई साहब ये कौन सा फैशन है? ये कहाँ के कुत्तों से खुद को नचवा कर आए हो अक्षय साहब? दोस्तों ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत सारे कपड़ों को एक साथ जमा करके आग लगा दी थी जी, और बाद में वो कपड़े उठाकर इन्होंने पहन लिए। ये किसी अंग्रेज को किसी ने चाकुओं से मारा हो और ऊपर से उसके कपड़े उतार कर इस भाई साहब ने पहन लिए हों। और अक्षय साहब ने टाई 2 पहनी है और दोनों सलामत हैं, जबकि नीचे से कपड़ों का पूरी तरह बेड़ा गर्क हुआ है। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। दोस्तों ये है फैशन, अमीरों का फैशन। आप अंदाजा लगा लें, अगर ऐसे कपड़े किसी गरीब ने पहने हो, कोई उसे कहेगा कि भाई आजकल गटर खोलने के कितने पैसे लेते हो। कोई पोल्ट्री समझकर उसे वहां से भगाएगा, तो कोई भिखारी समझकर 10 रुपए देगा। दोस्तों अगर इसको फैशन कहते हैं तो मैं और आप गरीब ही ठीक है। दोस्तों पता नहीं इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऐसा क्या हो जाता है कि ये अजीब अजीब कपड़े पहनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये जस्टिन बीबर को देख लें, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। तू पागल है क्या? अबे तू पागल। दोस्तों बंदे को इतना खतरनाक नशा भी नहीं करना चाहिए कि उसे यही नहीं पता हो कि उसने पैंट कहाँ पहनी है। अब इस भाई साहब को जरा देखें, ऐसे लगता है किसी ने चलते चलते इसकी पैंट नीचे कर दी, लेकिन नशे में से कुछ पता ही नहीं चला और ये पूरी मार्केट घूमता रहा। इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि इसे कहीं जोर से पेशाब आ गया तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये हैं वर्ल्ड के फेमस सेलिब्रिटीज। आइए अब बात करते हैं हमारी कुछ शोधियों पर, जी कुछ छपरी हीरोइनों पर जिनके कपड़ों का फैशन उनके कैरेक्टर से भी गंदा है। तो आइए पहली बगैरती को मुलाहिजा फरमाएं। ये मुझे लगता है बाजी जल्दी जल्दी में खिड़की का पर्दा उतार कर पहन आई है। पहन कपड़े पहने जाते हैं, कपड़ों से खुद को बांधा नहीं जाता। आर यू कॉमेडी मी? और सूत्रों से पता चला कि ये मैडम प्रेग्नेंट है, इसलिए इन्होंने ऐसा लिबास पहना हुआ है। ये लो जी, प्रेगनेंसी में भी इनको आराम सुकून नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, बंदा इनसे पूछे कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इनको उठकर यहाँ आना पड़ा। दोस्तों प्रेगनेंसी तो दूर की बात, मैं कहता हूँ अगर इस मैडम के 2 जुड़वा बच्चे भी होते तो ये दोनों को उठाकर लेकर आती है इस फंक्शन में, क्योंकि इनको फेम की भूख है। इनके लिए बाकी दुनिया बाहर में जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इनको फेम जरूर मिलना चाहिए। ये फेम के लिए कुछ भी कर लेती है, बेशरम। अब जरा इस मैडम को मुलाहिजा फरमाएं। Hi Komal, how are you? Hi, I'm good. How are you? You're looking so gorgeous. Thank you. Who's the designer behind this outfit? Fahad Hussain. Fahad Hussain. It's his vision, yes. I think it's actually my first time attending, so I... दोस्तों इसका खुद का 1.5 किलो वजन है और ऊपर इसने 20 किलो का तंबू पहना हुआ है। नहीं, मुझे कोई ये बताया कि कोई नॉर्मल कपड़ों में अवार्ड फंक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये नॉर्मल कपड़ों वालों को गेट का चौकीदार वेरिफिकेशन नहीं देता। लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि इन हीरोइनों को एक दूसरे से जेलस होती है। ये समझ रही होती है कि भाई वो वाली हीरोइन इतनी खूबसूरत लग रही है तो मैं क्यों पीछे हटूं। ये फिर उससे 10 गुना ज्यादा फैशन करके जाती हैं। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस बाजी ने यमन के इस कालीन को कैसे उठाया हुआ है। हूबहू मैडम जी पितल की शतरमुर्ग लग रही है। मुझे अपने घर जाना है। ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने साइडों में 2 गुलदान उठाए हुए हैं। दोस्तों अगर फैशन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में ये लोग बेल्चे और गेंतियां भी साथ में उठाए हुए फिर रहे होंगे कि भाई ये आजकल का फैशन है। तो आइए आगे कुछ और बात करते हैं एक नई नवेली बगैरती। नहीं दोस्तों मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि इस मैडम ने कपड़े पहने हुए हैं या कपड़े चिपकाए हुए हैं। जैसे सनी प्लास पट्टी को हम नहीं चिपका देते। दोस्तों किसी ने सच ही कहा कि जब बंदा मशहूर हो जाता है तो वो नंगा होना शुरू हो जाता है। इन मैडम का भी कुछ ऐसा ही हाल है और इनकी तारीफ में मैं एक शेर भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने चढ़ी है बेशर्मी की सीढ़ियां फटाफट, वो कोई और नहीं बल्कि हैं हमारी नईमा भट्ट। दोस्तों ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं। पता नहीं क्यों सब नंगे हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ऐसा करने से ना कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड में ले लेगा। दोस्तों अगर फेम के लिए आपको लिबास उतारना पड़ रहा है तो ऐसे फेम पर लाना। मशहूर होने के लिए आपको नंगा होना या मगरबी लिबास पहनना जरूरी नहीं। आप अपने लिबास में भी वल्गैरिटी को प्रमोट किए बगैर भी फेमस हो सकते हैं। हमें सबसे पहले मुसलमान होने पर और फिर पाकिस्तानी होने पर फख्र करना चाहिए और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास इतना खूबसूरत कल्चर है, हमारी सकाफत है और हर चीज अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है। लेकिन चूंकि हम एहसास कमतरी का शिकार है, हमने मगरबी तहजीब को गले का सेहरा बनाया हुआ है। हम समझते हैं जैसे मगरब ही सब कुछ है, जिसकी वजह से हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम खो देते हैं। तो लिहाजा हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए और इस चीज से बिल्कुल बचना चाहिए। हमें अपनी कौमी गैरत और अपनी तहजीब के साथ चलना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ। शायद ये बात सबको समझ आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को फुल एंड तक एंजॉय करो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। शुक्रिया।